तो आज हम आए हुए हैं मुंबई और टाटा हैरियर ईवी लॉन्च कर दी गई है फाइनली, जिसका बहुत ज़्यादा हाइप था मार्केट में। सबसे पहले हमने इस गाड़ी को जो है ऑटो एक्सपो 2025 में देखा था, जहाँ पर इस गाड़ी को अनवील किया गया था। प्राइसिंग आ गई है, इसमें क्या क्या आपको पावर मिलने वाली है, कौन कौन से बैटरी पैक्स आने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, तो एंड तक इस वीडियो में बनी रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की, क्योंकि हर कोई जो है वो प्राइसिंग के बारे में जानना चाहता है। तो 21.49 लाख से ये कार जो है एक शोरूम स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि सारे वेरिएंट्स की प्राइसिंग के बारे में बात नहीं की गई है कि जो ऊपर के वेरिएंट्स रहेंगे, जो क्वाड व्हील ड्राइव रहेगा उसकी प्राइसिंग क्या रहेगी, लेकिन जो बेस वेरिएंट रहेगा उसकी प्राइसिंग जरूर बता दी गई है। दूसरी चीज़, इसमें आपको बैटरी पैक्स कौन कौन से मिलेंगे। 65 और 75 किलोवाट आवर के दो बैटरी पैक्स आएंगे, जिसमें आपको जो रेंज रहेगी वो 627 किलोमीटर की रेंज रहेगी। और 627 किलोमीटर जो है वो ARAI टेस्टेड रेंज है। लेकिन C75 फार्मूला जो टाटा कार फार्मूला है, जिसके वो प्रैक्टिकल रेंज बताते हैं, और वो बहुत से कस्टमर्स का भी मानना है कि जो C75 फार्मूला है वो नेक्स्ट टू रियल जो है रेंज बताता है। तो नेक्स्ट टू रियल की अगर हम रेंज की बात करें तो 480 किलोमीटर से लेकर 505 किलोमीटर के आसपास रहेगी। आगे तकरीबन 500 किलोमीटर की रेंज आपको 75 किलोवाट आवर की बैटरी में देखने को मिल जाएगी। Actic.ev प्लस प्लेटफॉर्म पे जो है उसको तैयार किया गया है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें आपको दी गई हैं। 6 आपको टेरेन मोड्स देखने को मिलेंगे। ये सारे टेरेन मोड्स जो है वो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा तो मिलेगा ही, जिसमें 540 डिग्री व्यू रहेगा। 540 डिग्री व्यू काफ़ी वाइड रहता है, लेकिन सिर्फ 540 डिग्री व्यू नहीं है, उसमें और भी चीज़ें जो है एनहांस कर दी गई हैं। यानी कि ट्रांसपेरेंट मोड डाल दिया गया है, यानी कि जब आप पथरीले रास्तों में जाते हैं, कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर आपको ये देखना है कि गाड़ी के नीचे क्या है, तो गाड़ी के नीचे भी आपको जो है व्यू आपको 360 डिग्री व्यू में दिख जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना में एक कैमरा दिया गया है, जो जो आपका IRBM है, उस IRBM में आप रियर व्यू देख सकते हैं। HD रियर व्यू आपको उसमें देखने को मिलेगा। ये एक चीज़ जो है ऐड ऑन की गई है। तो थोड़ा सा साइड प्रोफाइल पे दिखाए तो आपको साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। जो टायर्स की प्रोफाइल है वो है 245 55 R19 इंचेस के टायर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। प्लस इसके डोर हैंडल्स अगर आप देखें तो वैसे ही डोर हैंडल्स आपको देखने वाले हैं, विद आपको एक्सेस जो रिक्वेस्ट एक्सेस सेंसर। और उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको NFC का एक्सेस भी देखने को मिलेगा, यानी कि एक स्मार्ट कार्ड के थ्रू भी आप कार को जो एक्सेस कर सकते हैं। प्लस एक और चीज़ यहाँ पर ये है कि मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप 7 अपने किसी भी फैमिली मेम्बर्स को एक्सेस दे सकते हैं, और ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि उस एक्सेस के साथ वो क्या कर सकते हैं, यानी कि चाहे वो सिर्फ एंट्री ले सकते हैं गाड़ी में, या कार को ड्राइव भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा बात करते हैं कि इसमें और एडवांस फीचर्स क्या क्या दिए गए हैं, जिसमें आपको ऑटो पार्किंग जो है वो असिस्ट दिया गया है। प्लस इसमें समन मोड जो हमने देखा था कि यहाँ पे कार जो है वो विदाउट ड्राइवर जो है वो खुद चल करके आ रही थी, उसी तरह से कुछ आज भी अनवील किया गया। यानी कि समन मोड भी आपको इसमें मिलेगा, ऑटो पार्किंग भी आपको इसमें मिलेगा। प्लस यहाँ पर आपको रियर पार्किंग असिस्ट जो है वो भी उस तरह की कोई चीज़ भी देखने को मिलेगी। टेल गेट जो है आपको इसका जो हॉवर्ड टेल गेट मिलेगा, यानी कि आप ऑन क्लिक ऑफ अ बटन आप इसको ओपन या क्लोज कर सकते हैं। बाकी बूट स्पेस की बात करें, 502 लीटर्स का आपको यहाँ पर बूट स्पेस देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, 2 लोग जा रहे हैं, और आप यहाँ पर कुछ एक्सेसरीज वगैरह बाय करके जो है अपनी कार में एक बेड सॉर्ट ऑफ बिछा सकते हैं, जिससे कि आप कार के अंदर ही अपना स्टे कर सकते हैं। ये कार की एक्सेसरी का पार्ट है। ये सारी चीज़ें आप लेफ्ट में भी देखेंगे, यहाँ पर कैंपिंग वगैरह के लिए आपको जो है टेंट वगैरह दिया गया है, कुछ बॉक्सेस हैं, कुछ बैठने के लिए, कुछ सोफ़ा वगैरह, ये सारे एक्सेसरीज का पार्ट है जो आप अपनी कैंपिंग में ले जा सकते हैं। प्लस ये कैंपिंग में ले जाने के लिए इसलिए भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि यहाँ पर आपको व्हीकल टू व्हीकल और व्हीकल टू लोड का फीचर भी मिलेगा, यानी कि अब आप अपनी कार से किसी दूसरी कार को चार्ज भी कर सकते हैं। प्लस 3.3 किलोवाट तक के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको आप अपनी कार की हेल्प से ऑपरेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो आपको क्वाड व्हील ड्राइव की जो है बैजिंग डुअल मोटर, यानी कि इसमें आपको सिंगल और डुअल दोनों मोटर्स मिलेंगी, और क्वाड व्हील ड्राइव की बैजिंग कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यानी कि क्वाड व्हील ड्राइव की जो रहेगी वो 4x4 रहेगी अगेन, और सिंगल मोटर भी आपको मिलेगी, जो आपको रियर व्हील ड्राइव भी मिलेगी। एक और खास चीज़ कि इसमें आपको जो है टाटा की तरफ से अनलिमिटेड लाइफ टाइम वारंटी देखने को मिलेगी, यानी कि जब आप इस कार को 1 लाख किलोमीटर, 2 लाख, 5 लाख कितना भी चलाते हैं, कितनी भी देर तक रखते हैं, इसकी बैटरी जो है वो फुली कवर्ड रहेगी। आपको किसी भी तरह से कोई भी जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर वारंटी ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा, कितने की आपको बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अनलिमिटेड वारंटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सो इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में आप देखेंगे तो आपको कितना प्लश और प्रीमियम इंटीरियर यहाँ देखने को मिलता है। हालाँकि इस तरह का इंटीरियर आप देखेंगे तो आपको बाकी पहले भी हैरियर में देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन है,
जो ओवरऑल फ़ील है, लुक है, उसको काफ़ी चेंज कर दिया है। सबसे पहली चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आपको 14.5 इंचेस की बड़ी जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। सैमसंग की क्यूएलईडी डिस्प्ले है, जो नॉर्मल पहले आपको जो डिस्प्ले मिलती थी, उससे अलग है। इसकी ब्राइटनेस और ज़्यादा है, क्रिस्प जो है क्वालिटी वो और ज़्यादा बेटर है। क्यूएलईडी डिस्प्लेस को जो है टाटा बता रहे हैं बाय हर्बन। हर्बन का 10 स्पीकर सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको जेबीएल ब्लैक स्पीकर्स जो कि फर्स्ट टाइम यहाँ इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अभी एक खास चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने रेंज की जो काफ़ी बात की है, लेकिन 87% बैटरी में आपको 443 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा है। ये क्वाड व्हील ड्राइव जो है कार है, यानी कि 4x4 वाली कार है, और इसमें आपको 87% पे 443 किलोमीटर्स की रेंज मिलती है, यानी कि तकरीबन आप मान सकते हैं कि 500 किलोमीटर आपको रेंज दिखाई देगी जब आप इसको 100% चार्ज करेंगे। और कहीं न कहीं आपको ये 425 से 450 की रेंज आपको आराम से दे देगी क्वाड व्हील ड्राइव में। अगर यही आप सिंगल मोटर में लेते हैं, तो जो C75 फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंगली आपको 480 से लेकर 500 की रेंज देखने को मिलेगी। पावर्ड फ्रंट सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, 2 कप होल्डर रहते हैं, ऑटो होल्ड, और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग मोड आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है आपका गियर नॉब रहेगा। 6 आपको टेरेन मोड्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। शार्क फिन एंटीना में आपको वहाँ पर एक कैमरा जो मिलता है, उसका व्यू यहाँ पर आप IRVM में देख सकते हैं, और कितना HD डिस्प्ले है, आप क्वालिटी देख सकते हैं। कैमरा वाइज अगर हम देखें तो जो टाटा की 360 डिग्री व्यू की जो क्वालिटी रहती है, वो वैसे ही बहुत शानदार रहती है। उसमें यहाँ पर अगर आपको रियर व्यू कैमरा भी मिलता है, तो कितनी अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है। प्लस आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा, और पैनोरामिक सनरूफ में एक नई चीज़ यहाँ ऐड की गई है। आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे ग्राफिक्स ऐड किए गए हैं थोड़े से। हालाँकि ये आपको लाइटिंग इफ़ेक्ट देगा, लेकिन लाइटिंग जो है वो आपके कॉर्नर ऑफ द ग्लास से है, इस वजह से ये थोड़ा-सा ग्लो कर रहा है, लेकिन ये थोड़े-से ग्राफिक्स यहाँ पर आपको पैनोरामिक सनरूफ में ऐड किए गए हैं। कलर कॉम्बिनेशन में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कार्बन ब्लैक फिनिश यहाँ देखने को मिलती है, यहाँ हार्ड रहता है, यहाँ सारा सॉफ्ट है। ये सेंटर कंसोल कुछ इस तरीके का मिलता है, जहाँ पे सारे जो आपके बटन्स हैं वो टच में रहते हैं। प्लस स्टार्ट स्टॉप बटन आपको इस साइड पे मिल जाता है। यहाँ पे 65 वॉट 45 वॉट का यहाँ पर टाइप सी पोर्ट मिलता है। 65 वॉट का आपको जो पोर्ट है वो पीछे रियर में आपको देखने को मिलता है। प्लस अगर आप सीट्स की फिनिशिंग देखें, तो सीट्स की फिनिशिंग आपको अगेन ड्यूल कलर में मिलती है। बहुत ही जिसे कहते हैं कि प्रीमियम, एकदम टॉप क्लास की जो लेदर अपहोल्स्ट्री आपको देखने को मिल रही है। ये इसके कुछ एक्सेसरीज़ हैं जो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको हेडरेस्ट में यहाँ पे एक्सेसरीज़ यहाँ पर ऐड की गई है। ये कार का पार्ट नहीं है, ये आपको अलग से परचेज़ करना होगा। बाकी रियर सीट पे चलते हैं। रियर सीट पे आपको मैं दिखाता हूँ कुछ खास चीज़ें हैं जो इसके बारे में बताने वाली हैं। और जैसे महँगी कार्स में, प्रीमियम कार्स में आपको पडल लैम्प का फीचर मिलता है। आप देख सकते हैं कि चारों डोर्स के नीचे आपको यहाँ पे टाटा का लोगो जो है नीचे आपको फ्लोर पे देखने को मिलेगा। इसको पडल लैम्प कहते हैं, और ये चारों डोर्स पे रहेगा। अब जो हमने आपको IRVM में HD क्वालिटी व्यू दिखाया था रियर व्यू, उसका जो कैमरे की प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना में मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शार्क फिन एंटीना के बिल्कुल सेंटर में आपको कैमरा की प्लेसमेंट दी गई है। इस सीट्स को जो बोला जा रहा है वो स्टेडियम सीट्स बोला जा रहा है। स्टेडियम सीट्स का मतलब जब आप आराम से एकदम कंफर्टेबल होकर बैठते हैं ना, तो वहाँ पर आपको स्टेडियम सीट मिलती है। खास चीज़ यहाँ पर आपको किसी तरीके का कोई हम्प देखने को नहीं मिलेगा, एकदम फ्लैट, जैसे नॉर्मल ईवी के प्लेटफ़ॉर्म्स में रहता है। हालाँकि ये प्योर ईवी प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो पूरी जो कोशिश है वो प्योर ईवी वाली दी गई है। 3 लोग आराम से इस सीट पे बैठ जाएँगे। सेंटर में आपको जो है आर्मरेस्ट मिलेगा। आर्मरेस्ट की पोज़ीशनिंग भी काफ़ी अच्छी है, 2 कप होल्डर्स रहेंगे, और पीछे से एकदम एक बार आप जिसका जो है पैनोरामिक सनरूफ देखिए कितना शानदार लग रहा है। बाकी यहाँ पर जो है एडजस्टेबल आपको जो है हेडरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और ये मुझे चीज़ जो ना कि टाटा सफारी और हैरियर में बहुत अच्छी लगती है कि ये जो है वो एडजस्टेबल रहते हैं। यानी कि आपकी जो नेक है उसको प्रॉपर कुशन यहाँ पर देखने को मिलता है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स रहेंगे, प्लस आपको आइसोफिक्स वगैरह सारा रहेगा, और बॉस मोड भी मिलेगा। बॉस मोड के लिए यहाँ पर आपको एक बटन दिया गया है। उस बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो वो कार जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली एक सिंगल बटन के क्लिक पे आगे हो जाएगी। यानी कि जब आप अपने शॉफर के साथ चलते हैं, ड्राइवर के साथ चलते हैं, तो आप पीछे से ही यहाँ पे क्लिक करके जो सीट है आगे वाली उसको आगे कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर आपको जो साइड कर्टेन्स भी दिए गए हैं, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है आपकी प्राइवेसी मेंटेन रखने के लिए। प्लस यहाँ पर आपको जो है लाइट्स दी गई हैं, रीडिंग लाइट्स। डोर हैंडल्स यहाँ पर जो है ग्रैब हैंडल्स वगैरह दिए गए हैं। सीट जो बेल्ट्स हैं वो भी यहाँ पर एडजस्टेबल है, यानी कि आप इनको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ भी इनको देख प्लस यहाँ पर अगर हम स्पेस की बात करें तो मेरे को काफ़ी अच्छा यहाँ पर लेग स्पेस देखने को मिल रहा है। मेरी हाइट के हिसाब से तो सफिशिएंट है। इनफैक्ट आगे वाली सीट जो है उसमें काफ़ी पीछे की हुई है। लेकिन अगर उसमें 6 फीट का पर्सन भी आगे बैठते हैं ड्राइवर सीट पे, तो भी अच्छा खासा स्पेस जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। प्लस हेडरूम की बात करें, क्योंकि ये जो एक हेडरूम है उसको इंक्रीज़ किया गया है थोड़ा-सा, तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा मुझे हेडरूम यहाँ देखने को मिलता है पैनोरामिक सनरूफ में। अगर किसी की 6 फीट 6'2" भी है तो भी आराम से वो इस सीट पे बैठ सकते हैं।
यहाँ पर भी यहाँ पे स्पेस मैंने आपको दिखाया, नीचे आपको एक नहीं 2 टाइप सी वोट मिलते हैं और दोनों के दोनों 65 वॉट के मिलते हैं। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंबर सपोर्ट के लिए भी यहाँ पर दिए गए, हालाँकि ये चीज़ें पहले भी आती थी, लंबर सपोर्ट आप यहाँ से जो है अपना एडजस्ट कर सकते हैं। भाई जो आगे बैठे हुए हैं उनको लंबर सपोर्ट पे हेल्प हो जाएगी। एस्थेटिक्स यहाँ पर दिए गए हैं, वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और अगेन जो मैंने प्राइसिंग बताई कि जो बेस वेरिएंट है, उसमें ऑब्वियसली आपको ये जब अपॉजिटी नहीं मिलेगी, लेकिन 21.49 लाख से अगर इतनी ज़बरदस्त गाड़ी आपको देखने को मिलती है, तो मैं कहता हूँ कि यार बाकी सारी गाड़ियाँ फ़ेल हैं। 500 लीटर का बूट स्पेस भी अगर कम पड़ रहा हो, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक कार्स में एक फ़ायदा और रहता है कि आपको फ्रंक देखने को मिलता है। फ्रंक मतलब कि फ्रंट ट्रंक। अब फ्रंट ट्रंक में हमने जो है नेक्सॉन में, पंच में, सब में देखा था, कर्व ईवी में। अब यहाँ हैरियर ईवी में भी आपको यहाँ पर फ्रंक देखने को मिलता है। हालाँकि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। इसमें जो मेंशन है वो 17 किलोग्राम से आपको मेंशन किया गया है। लीटर्स में कितना है, वो एक्चुअल फिगर जो है रिवील नहीं की गई है। बाकी आप मान सकते हैं कि 20 से 25 लीटर के आसपास का स्पेस इसमें रहेगा। ओवरऑल जो हाउसिंग रहती है, जो आगे की इलेक्ट्रिक कार्स की स्पेसिफिकली, वो क्लोज़ रहती है पूरी। उसमें आपको जो है अंदर के क्या पार्ट्स हैं, मोटर वगैरह कहीं कुछ विज़िबल नहीं होता है, क्योंकि हर चीज़ जो है पूरी एनक्लोज़ रखी जाती है ताकि आप उसको टच ना करें और कोई काम भी नहीं होता है। बाकी ब्रेक फ्लूइड वगैरह या वॉशर वगैरह फ्लूइड जो है, वो उसके लिए आपको स्पेस यहाँ छोड़ दिए जाते हैं। अगर आप देख सकें, यहाँ पे कई स्पेसेस आपको छोड़ दिए गए हैं, जहाँ पर आप उनको ओपन करके वहाँ पर वो डाल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो वेट है, अच्छा खासा वेट है। ग्लोबल एनकैप, भारत एनकैप के जो गाड़ी 5 स्टार रेटिंग लेके आई है, और स्पेसिफिकली सिर्फ अपने वेट या बॉडी स्ट्रक्चर से नहीं, और बहुत सारे जिसमें फैक्टर्स रहते हैं, उसमें ये गाड़ी जो है क्लेम की जा रही है कि भारत एनकैप में 5 स्टार रेडी है। बाकी हालांकि अभी जो इसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग वगैरह नहीं हुई है, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि इसका पेडिग्री वही है, बाकी सब आर्किटेक्चर रिमेन्स द सेम, तो आपको कहीं ना कहीं वही 5 स्टार रेटिंग भी इसमें देखने को मिलेगी जब भी इस गाड़ी की जो क्रैश टेस्ट रेटिंग वगैरह होती है। तो आते हैं मुद्दे की बात पे कि ये कार जो है वो आपके कितने बजट में रहेगी, और उसके फीचर्स के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये कार को हम कहाँ जज करते हैं। अरे भैया देखो, इतनी ज़बरदस्त गाड़ी आपको इस तो 4.5 मीटर की कार आपको 21.49 लाख से स्टार्ट हो जाती है। अब उसमें आपको फीचर्स ऑब्वियसली बेस वेरिएंट में उतने नहीं मिलेंगे जितने आपको यहाँ टॉप वेरिएंट में देखने को मिल रहे हैं। बट मोर और लेस जो पेडिग्री है, जो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जो चेसी है, वो इट विल रिमेन द सेम। वो सारी चीज़ें आपको सेम मिलने वाली है। तो मेरे हिसाब से अगर इसका अभी टॉप वेरिएंट की प्राइसिंग के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी प्राइसिंग रिवील नहीं की गई है। लेकिन ऑब्वियसली जो उसकी जो 21.49 लाख से अगर स्टार्टिंग है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी जो टॉप वेरिएंट की प्राइसिंग है वो कहाँ तक जाएगी। ये कार बेसिकली आप इस तरह से ले सकते हैं कि रियर व्हील ड्राइव है विद हैविंग एन ऑप्शन ऑफ फ्रंट व्हील ड्राइव एज़ वेल, यानी कि रियर व्हील ड्राइव आपको सिंगल मोटर में मिलेगा। लेकिन अगर आप क्वाड व्हील ड्राइव लेते हैं, तो आपको डुअल मोटर मिलेगी, जो आपको चारों पहियों में जो है इक्वल पावर देगी। आपको ये वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया है, अच्छा लगा, तो उसको लाइक कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए आप और क्या जानना चाहते हैं इस कार के बारे में, तो हम स्पेसिफिकली एक सेपरेट वीडियो उस पर लेके आएंगे। अगर आपके क्वेश्चंस रहेंगे तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।